फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं जो 2 अप्रैल 2024 को, ठीक है, 2 अप्रैल 2024 में जो बिहार रिलेटेड एंट्रेंस एग्जाम के लिए हुआ था उसमें किस टेबल के क्वेश्चन पूछे गए थे। इसका पार्ट 1 में हम क्लियर कर चुके हैं 20 क्वेश्चन, और 20 क्वेश्चन इस वीडियो में क्लियर करेंगे, यानी सोशल साइंस का। तो आपको अनुभव हो जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगातार इस चैनल पर आप लोग क्लास चल रहा है, तो शाम को 7 बजे अवश्य आप लोग ज्वाइन कीजिए, ठीक है। आज चलिए फटाफट से आंसर आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, और जिनका आंसर पता कमेंट करेंगे, नहीं है तो याद करते चलेंगे, और चुनिंदा क्वेश्चन हम आप लोग बीच में लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जुड़ जाया कीजिए। सवाल है कि हल्के और तेज चलने वाले जहाज कैरावल को किसने बनाया था। हल्के और तेज चलने वाले जहाज जो कैरावल था उसको बनाने वाला कौन था, ये बताना है। तो कैरावल को बनाने वाले पुर्तगालियों ने थे। कौन है? पुर्तगाली। ऑप्शन की बात करें, ये यहाँ पे राइट आंसर। अगला सवाल है, वाणिज्य अनाज की खेती में निम्नलिखित में से कौन सी फसल उगाई जाती है। क्या है? वाणिज्य अनाज की खेती में निम्नलिखित में से कौन सी फसल उगाई जाती है, ये बताना है। क्या गेहूं, मक्का, मतलब ऐसा है जो वाणिज्य मतलब जो व्यापारिक के रूप में किया जाता है, ठीक है, खरीद बिक्री के लिए, तो ये किया जाता है गेहूं को भी और मक्का के। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा गया था, देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी फसल गोल्डन फाइबर के रूप में जानी जाती है। ये बिहार डीएलएड में कई बार पूछ चुका है, ठीक है। गोल्डन फाइबर के रूप में जानी जाती है किसे? तो जूट जो फसल होती है उसे गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर। अगला सवाल है, रॉलेट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था। रॉलेट कानून आप लोगों को पता होगा कि रॉलेट एक्ट कब बनाया, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को बनाया गया था, ठीक है। देखेंगे कि रॉलेट एक्ट बनाने का मूल कारण था कि क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाना। क्या? क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए लाया गया था। इसमें बिना वकील बिना दलील को केवल शक के आधार पर भारतीयों को गिरफ्तार कर लिया जाता था और उन्हें दंडित किया जाता था, ठीक है। अगला सवाल है, चार्ल्स डिकेंस द्वारा रचित उपन्यास ट्राम्बे एंड सन का प्रकाशित हुआ था। चार्ल्स डिकेंस द्वारा जो लिखा गया पुस्तक उपन्यास है, क्या था? कि ट्राम्बे एंड सन कब प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था? तो ये प्रकाशित हुआ था 1848 ईस्वी में। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, सांभर झील कहाँ स्थित है। हर साल 2 क्वेश्चन झील से पूछ दिया जाता है, आपको इसको भी ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो सांभर झील कहाँ स्थित है? ये झील जो स्थित है, क्या बिहार में, झारखंड में, गुजरात में या राजस्थान में? तो राइट आंसर की बात करें, ये राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला, एटलस मानचित्र किस प्रकार के मापक पर खींचे गए होते हैं। एटलस मानचित्र किस प्रकार के मापक पर खींचे गए होते हैं? क्या अनंत होते हैं, बहुत बड़ा, छोटा, बहुत छोटा? राइट आंसर बताना है। तो ये जो होता है एटलस मानचित्र जो बनाया गया है तो मापक से, वो बहुत ही छोटे होते हैं। कैसे? बहुत छोटे होते हैं। ऑप्शन डी। अगला सवाल, विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को डॉट डॉट के रूप में वर्गीकृत किया गया था। मतलब किस रूप में वर्गीकृत किया गया था? विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता? संभावित, विकसित स्टॉक, आरक्षित, ये सभी। 28 नंबर सवाल का आंसर। तो ध्यान देंगे, विकास की स्थिति में आधारित संसाधनों को जो बांटा जा सकता है वो संभावित भी, विकास स्टॉक भी, विकसित स्टॉक भी और आरक्षित भी। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इन सभी। अगला सवाल है 29 नंबर, क्या है कि झारखंड में कोडरमा निम्नलिखित खाद्यान्नों में से किस एक का प्रमुख उत्पादक है। यानी झारखंड में आपको पता होगा कि बहुत से खनिज पदार्थ निकलते हैं वहाँ से, तो उस जगह में एक कोडरमा जगह है, वहाँ से मुख्य रूप से खनिज पदार्थ कौन ज़्यादा मात्रा में निकलता है। क्या बॉक्साइड है, अब्रक है, लौह अयस्क है या कॉपर है। 29 नंबर सवाल का आंसर। तो कोडरमा से ज़्यादा जो झारखंड में निकलता है वो क्या? अब्रक निकलता है। ऑप्शन की बात करें, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 30 नंबर, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? क्या 1972, 1973, 74, 75? एक लाइन से ही ऑप्शन दिया हुआ है, बड़ा कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो इसकी राइट आंसर की बात करें कि बाघ परियोजना जो हुआ था शुरुआत, तो वो 1973 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है। अभी हम जस्ट चर्चा करके गए थे जिस राज्य पे कि खनिज पदार्थ ज़्यादा मात्रा में कहाँ से निकलते हैं। तो भारत में कोयला का सर्वप्रमुख उत्पादक जो राज्य है वो कौन है? वो झारखंड है, ठीक है, झारखंड। ऑप्शन
बी। अगला सवाल है, क्या दिया हुआ है कि पारादीप पतन किस राज्य में है? पारादीप पतन किस राज्य में स्थित है? फटाफट से कमेंट कीजिए आप लोग पता है तो। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल? तो पारादीप पतन जो है स्थित है वो स्थित है उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा में। ऑप्शन 20 का राइट आंसर। अगला सवाल, मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? मानचित्र में सैटेलाइट में जो आप देखेंगे तो किस रूप में? नीले के रूप में जो दिखाया जाता है वो किसे दिखाया जाता है ग्लोबल पे? तो राइट आंसर की बात करिए, दिखाया जाता है जल को। किसको? जल को दिखाया जाता है। अगला सवाल, अपने सभी नागरिकों को समान मताधिकार प्रदान करने वाला पहला देश कौन सा था? अपने नागरिकों को समान मताधिकार यानी सबको वोट देने का अधिकार है, यह पहला देश कौन सा बना था? रूस, न्यूजीलैंड, चीन या यूएसए? क्या होगा राइट आंसर? तो ये था न्यूजीलैंड। कौन था? न्यूजीलैंड, समान मताधिकार देने वाला पहला देश। अगला सवाल, पंचायती राज का पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? वेरी खास क्वेश्चन पूछा गया था। पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया था ये बताना। 40, 45, 36, 35? तो ये किया गया था 40 अनुच्छेद। किसमें? तो 40 में किया गया था पंचायती राज का वर्णन। अगला सवाल है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? वेरी खास क्वेश्चन, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो करता है वो राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति करते हैं, ऑप्शन बी। अगला, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षित की व्यवस्था कहाँ है? भारत में महिलाओं के लिए जो आरक्षण दिया गया है वो व्यवस्था कहाँ? क्या लोकसभा में, विधानसभा में, पंचायती राज संस्थाओं में या मंत्रिमंडल में? 37 का आंसर बताना है। तो महिलाओं की जो आरक्षित जो व्यवस्था की गई है वो पंचायती राज संस्थाओं में किया गया। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला, क्या दिया हुआ कि भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ था? भारत में नीति आयोग का जो गठन हुआ था वो कब किया गया था? क्या 15 अक्टूबर 1991, 1950, 2015, 2016? तो देखिए नीति आयोग का जो गठन हुआ था वो 2015 में हुआ। 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग का गठन हुआ था। ठीक है। अगला सवाल है, लोकसभा की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? लोकसभा की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? क्या अशिक्षा है, निर्धनता है, विकास है या विषमता? तो ये सिंपल सी बात है, आपको सोचना ही होगा कि लोकसभा में उपलब्धि पूछ रहा है नहीं आप हासिल, तो क्या ये सबसे ज़्यादा सहायक है? विकास रहेगा तभी जाके उपलब्धि उसको होगा। आगे, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम मतलब खराब रिजल्ट, क्या इससे असर पड़ सकता है क्षेत्रवाद से? ठीक है, तो ऑप्शन की बात करें, अपने क्षेत्र से लगाव, राष्ट्रहित, राष्ट्रीय एकता या अलगाववाद? तो यहाँ पे क्वेश्चन में देख रहे हैं कि क्षेत्रवाद यानी अपने अपने क्षेत्र क्या कर लेते हैं कि मेरा एरिया है, ये दूसरा का एरिया है, तरह तरह के बांट लेते हैं। तो ऐसे में क्या उसका रिजल्ट निकलता है? ये हो जाता है अलगाववाद हो जाता है। ठीक है, यानी खराब रिजल्ट निकलता है, अलग अलग हो जाते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे। तो आप देख रहे हो कि 2 अप्रैल को जो पूछा गया था एग्जाम में, तो इस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था। आप लोग जरा बताएं कि इसमें कितना आपका सही हुआ। और हमारे चैनल से बस आप लोग अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एवरीडे शाम को 7 बजे इस पे आपको लाइव क्लास देखने को मिल रहा है, तो जुड़ जाइए। और चुनिंदा क्वेश्चन ही आप लोग के बीच में क्लियर कराएंगे जो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएगा। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।